एक लड़की दौड़ती भागती हुई अस्पताल जाती है और अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे मुझे उल्टियाँ हो रही है, मेरा चेकअप करिए कि कहीं मैं माँ बनने वाली तो नहीं हूँ। डॉक्टर उसकी बात को सुनकर दंग रह जाते हैं। दरअसल जो लड़की होती है वो बार बार उल्टियाँ कर रही होती है और उसे शक होता है कि वो माँ बनने वाली है, क्योंकि वो अपने साथ एक कुत्ते को रखती थी और कुत्ते के साथ ही वो संबंध बनाया करती थी। जब उसकी उल्टियाँ आती है तो उसे पूरा शक हो जाता है कि वो माँ बनने वाली है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे चेक करके बताइए कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं। इसके बाद डॉक्टर उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लड़की मानसिक रूप से बीमार है या नहीं। इसके बाद उसके परिवार से उसके जो वो अकेली आई रहती है, उस लड़की से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं। इस पर वो लड़की बताती है कि फिलहाल अभी मेरे परिवार वाले घर पे मौजूद नहीं है और मुझे ये शंका हो रही थी, इसी शंका को मिटाने के लिए मैं अस्पताल में आई हूँ। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं लेकिन कोई भी ऐसा रिपोर्ट सामने नहीं आता है जो कि वो सोच रही थी। इसके बाद डॉक्टर उसे कुछ कहते नहीं है और कहते हैं कि तुम यहाँ से घर चली जाओ। लेकिन डॉक्टर लड़की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट जरूर हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं डेली कुत्ते के साथ संबंध बनाया करती हूँ, उसके साथ हम बिस्तर होया करता हूँ। इस पर वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। इसके बाद आगे की जो कहानी होती है उसको सुनकर दोस्तों आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और एक कहानी है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जो फैमिली होगी सभी लोग अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे नए दर्शक है मेरे चैनल पर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों ये कहानी है एक रूबी नाम की लड़की की। रूबी अपनी माता के साथ रह रही होती है। रूबी के पिताजी के कुछ साल पहले देहांत हो चुके होते हैं। एक दिन रूबी अपने कॉलेज जा रही होती है, तब उसी की नजर एक कुत्ते पर पड़ती है, जो कि एक कुत्ते का बच्चा होता है, पूरी तरह से बड़ा नहीं होता है, सिर्फ बच्चा ही होता है। वो गंभीर अवस्था में उसकी हालत जो होती खराब हो चुकी होती है, किसी साधन से उसका एक्सीडेंट हो चुका होता है। उसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है, नाजुक होती है, वो तड़प रहा होती है। इसके बाद जो रूबी होती है कुत्ते को अपने घर लेकर आती है। जब अपने घर लेकर आती है तो उसकी माँ कुत्ते को देखती है तो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम इस कुत्ते को क्यों लेकर आई हो, ये घर में गंदगी फैलाएगा, इधर उधर घूमेगा, सब चीज में मुंह डालेगा। इसके बाद रूबी कहती कि नहीं माँ, ये इसका दर्द बहुत ही ज्यादा है और इसका उपचार करने के लिए मैं आई हूँ, ये भी तो एक जीव है, इसकी सहायता कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अपनी माँ को बहुत ही समझाती है और कहती है कि जब ये ठीक हो जाएगा तो इसको मैं घर से भेज दूंगी। इस पर जो उसकी माँ होती है तैयार हो जाती है। रूबी उसका देखभाल करने लगती है, उसका उपचार कराती है, जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाती है, उसका उपचार कराती है। धीरे धीरे जो कुत्ता होता है ठीक हो जाता है, अच्छी तरह से चलने फिरने लगता है, खाने पीने लगता है। इसके बाद उसकी माँ फिर एक बार कहती कि अब तो कुत्ता ठीक हो गया है, इसको बाहर भेज दो, इसको बाहर छोड़ा। इस पर रूबी कहती कि नहीं, मुझे इस कुत्ते से लगाव हो गया है, मैं एक कुत्ता पालना चाहता हूँ, इसके साथ समय बिताना चाहता हूँ, इसकी पालन पोषण करना चाहता हूँ और आप चिंता मत करिए, ये ऐसी कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, मैं इसको सब समझा दूंगा, मैं इसके साथ ही रहूंगी। इसके बाद बार बार उसकी माँ इस कुत्ते को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन रूबी तैयार ही नहीं होती है। रूबी को उस कुत्ते से इतना ज्यादा लगाव हो चुका होता है कि उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होती है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, कुछ महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे जो कुत्ता होता है बड़ा हो जाता है। वो रूबी के ही साथ सोता था, उसके साथ ही खाता पीता था, अक्सर रूबी के साथ ही रहा करता था। इसके बाद उसके रूबी जब उसके साथ सोती थी तो अचानक उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी। एक दिन उसकी जो माँ होती है इस आवाज को सुनती है। इस जब आवाज को सुनती है तो उसे कुछ शक होता है। इसके बाद एक दिन जब रूबी कुत्ते के साथ सो रही होती है तभी उसके कमरे में झांक कर देखती है। जब झांक कर देखती है तो रूबी कुत्ते के साथ बिल्कुल ठीक अवस्था में सोई हुई थी, ऐसा कुछ भी वैसा नहीं था जैसे कि उसकी माँ सोच रही होती है। इसके बाद वो सोचती है कि मेरी लड़की तो ठीक है, जो मैं सोच रही हूँ शायद मैं ही गलत हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद आकर वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। कुछ दिन का वक्त बीत जाता है। एक दिन उसकी माँ सोचती है कि चलो आज भी अपनी बेटी के रूम में देखाऊं कि आखिर वो कर क्या रही है।
इसके बाद वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है देखने के लिए, लेकिन जब अंदर झांकती है तो अंदर का नजारा देखकर वो हैरान परेशान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक रहा था। वो सोच रही थी कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद वो रूबी को आवाज लगाती है, क्योंकि जो रूबी अंदर होती है कुत्ते के साथ संबंध बना रही होती है। आवाज लगाने के बाद वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब रूबी अपनी माँ की आवाज को सुनती है तो सब कुछ समझ आती है कि मेरी माँ ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया है। इसके बाद वो तुरंत उठकर अपने माँ के पास आती है। उसे जो बेहोशी की हालत में रहती है उसके ऊपर पानी छिड़कती है, उसे होश में लाती है। होश में लाने के बाद कुछ देर उसकी माँ अपने बेटी रूबी को समझाती कि रूबी जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है। जब लोगों को पता चलेगा तो लोग हमारे बारे में तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हारे पिताजी भी नहीं है, तुम्हारे अपनी इज्जत का मान मर्यादा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। उसे बार बार समझाती है। इस पर रूबी कहती है कि माँ जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, इसमें गलत ही क्या है। ये जो कुत्ते होते हैं, जो जानवर होते हैं, बहुत ही वफादार होते हैं। हम इनसे जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार करेंगे, जो कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। उसकी माँ उसे बार बार समझाती है, लेकिन अपनी माँ की बात को सुनती ही नहीं है। इसके बाद रूबी की माँ बहुत ही परेशान हो जाती है। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रूबी को अचानक से उल्टियां होने लगती है। जब उल्टियां होने लगती है तो उसे शक हो जाता है कि उसे जो जरूर वो माँ बनने वाली है, जरूर वो प्रेग्नेंट है, कुत्ते के बच्चे की माँ बनने वाली है। इस पर दौड़ी दौड़ी अस्पताल जाती है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर से कहती कि डॉक्टर मेरा चेकअप कीजिए, मुझे उल्टियां हो रही है। इसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और ये भी बताती है कि मुझे उल्टियां हो रही है, कहीं मैं माँ बनने वाली तो नहीं हूँ। इस पर जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो। वो कुछ दवाइयाँ देते हैं, कहते हैं कि इससे तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारी उल्टी रुक जाएगी। इस पर रूबी कहती है कि नहीं, आप लोग बढ़िया से चेकअप कीजिए, क्योंकि मैं कुत्ते के साथ रोजाना संबंध बनाती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। जब डॉक्टर उसकी बात को सुनते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर एक लड़की है, कुत्ते के साथ संबंध बनाने के बाद वो माँ कैसे बन सकती है। इसके बाद रूबी के परिवार के बारे में पूछते हैं कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों आई हो, तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ गए हैं। इस पर रूबी कह देती है कि दरअसल मेरे परिवार में जो सभी लोग हैं इस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, इसीलिए मैं यहाँ पर चली आई। आप लोग सही से मेरा इलाज कीजिए, सही से चेकअप करिए, मुझे बताइए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं सचमुच प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये मानसिक रूप से बीमार है, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। इसके बाद वो अपने पीछा छुड़ाने के लिए कहते हैं कि ठीक है, जाओ, तुम कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आना, तभी तुम्हारा चेकअप हम सही तरीके से कर पाएंगे, अभी फिलहाल में नहीं कर पाएंगे। वो चाहते थे कि डॉक्टर इस अस्पताल से इसको भगाया जाए, इसको हटाया जाए। इसके बाद जो रूबी है बहुत सारे सवाल डॉक्टर से करते हैं, लेकिन डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनते हैं। रूबी थक हार कर अपने घर आ जाती है। जब अपने घर आती है, जब उसकी माँ को इसके बारे में पता चलती है तो वो भी हैरान परेशान हो जाती है। रूबी अपने माँ से भी बताती है कि मैं कुत्ते की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बार बार उल्टियाँ हो रही है, मुझे कुछ दिक्कतें महसूस हो रही है। लेकिन जो उसकी माँ है परेशान हो जाती है। अपने जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं, जो रिश्तेदार रहते हैं, जो कुछ उसके अपने करीबी रहते हैं, उससे सब बातें करती है और कहती है कि रूबी को समझाइए, ये जो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। ऐसा करने से हमारे समाज में हमारा नाम नहीं रहेगा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके जो रिश्तेदार होते हैं रूबी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि जो कुत्ते के साथ संबंध बना रही हो वो तुम उसको छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। लेकिन रूबी कुत्ते से उसको इतना ज्यादा लगाव हो चुका होता है कि नहीं कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार होती है, नहीं कुत्ते के साथ संबंध बनाने की छोड़ने को तैयार होती है। वो किसी की बातों को नहीं सुनती है और अक्सर उसके साथ संबंध बनाया करती थी। उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो एक दिन जब रूबी घर पे मौजूद नहीं होती है, तभी कुत्ते को ले जाकर कहीं इतनी दूर, ज्यादा दूर छोड़ देती है ताकि रूबी को मिल न सके। इसके बाद घर वापस आ जाती है। जब रूबी अपने कॉलेज से अपने घर आती है तो कुत्ते को नहीं देखती है तो बौखला सी जाती है। वो अपनी माँ से सवाल करती है। जब माँ से सवाल करती है तो माँ कहती है कि मैंने कुत्ते को ही हटा दिया, तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी, लोगों को समझाने की बात भी तुम नहीं समझ रही थी, इसलिए जो मुझे उचित लगा मैंने वही की, इसलिए कुत्ते को ही रास्ते से हटा दिया, उसको यहाँ से कहीं दूर छोड़वा दिया। रूबी बहुत ही परेशान हो जाती है, कुत्ते को ढूंढने लगती है क्योंकि वो उसके बिना रह ही नहीं सकती थी। लेकिन बहुत जगह तलाश करती है, लेकिन कहीं पर भी कुत्ता नहीं मिलता है। कुत्ते को दोस्तों उस रूबी थी, उस कुत्ते को बहुत ही प्यार से उसका नाम अजीज बुलाती थी, उसका नाम अजीज रखी थी। लेकिन अजीज उसे कहीं मिलता ही नहीं है, जिससे थक हार कर वो
अपने घर में ही रहने लगती है। आखिर वो करे तो क्या करे। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रूबी भी नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीने लगती है और उसे जो आदत ही छूट जाती है। उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी से आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या जो रूबी कर रही थी सही थी या गलत? क्या जो उसकी माँ थी जो की थी वो सही की थी या गलत? उसकी माँ उसकी आदतों से परेशान होकर एक ऐसा कदम उठाती है जो कि उससे छुटकारा मिल जाता है और उसकी बेटी भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी इससे सावधान हो जाइए। जो रूबी कर रही थी, जो रूबी के दिमाग में था कि वो कुत्ते के साथ संबंध बनाए और कुत्ते की बच्चे की माँ बनने वाली है, अक्सर वो गलत थी। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। तो फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और जाते जाते मैं आप लोग से यही भी कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी दर्शक मेरी वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि आने वाली मैं अपनी वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूँ। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।